चलिए जानते हैं छंद। छंद और उनके प्रकार। यहाँ 3 प्रकार दर्शाए गए हैं, दोहा, चौपाई और सोरठा। अब जानते हैं विस्तार से। लघु और गुरु की मात्रा का यहाँ विशेष महत्व है। ह्रस्व अर्थात लघु और दीर्घ अर्थात गुरु, इन 2 स्वरों से संबंधित होते हैं। ह्रस्व और दीर्घ के मात्रा चिन्ह दर्शाए गए हैं। यह मात्रा चिन्ह ह्रस्व के लिए और यह मात्रा चिन्ह दीर्घ के लिए हमें ध्यान में रखना है। व्यंजनों का मेल स्वरों के साथ होता है, परंतु स्वर रहित व्यंजन में मात्राएं गिनी नहीं जाती है। संयुक्त वर्ण के पहले आया हुआ लघु वर्ण भी गुरु होता है। देखते हैं उदाहरण। सत्य, सत्य में स गुरु होगा। संयुक्त वर्ण की मात्रा लघु होती है। यहाँ दर्शाया गया है रक्त। यह शब्द संयुक्त है। क, त और र मात्रा रहित है। रक्त में 3 मात्राएं होंगी। पहला गुरु और दूसरा लघु कहलाएगा। देखते हैं दीर्घ। राधा। यहाँ राधा शब्द में 4 मात्राएं होंगी। ध्यान रहे, मात्रा गणना में लघु 1 गिना जाता है। अ, ई, उ इन ह्रस्व स्वरों तथा इससे युक्त एक व्यंजन या संयुक्त व्यंजन को लघु गिना जाता है। चंद्र बिंदु वाले ह्रस्व स्वर भी लघु होते हैं। यहाँ उदाहरण दर्शाया गया है। कमल। तीनों वर्ण लघु हो तो मात्रा चिन्ह इस तरह से होंगे, 1, 2 और 3। अब देखते हैं गुरु। आ, ई, उ दीर्घ स्वर और इनसे युक्त व्यंजन गुरु होते हैं, जैसे कि का, की, कु। इस तरह से दीर्घ स्वर से युक्त व्यंजन गुरु कहलाते हैं। ए, ऐ, ओ, औ ये संयुक्त स्वर और इनसे मिले व्यंजन गुरु होते हैं, जैसे कि के, कई, को, कौ। अनुस्वार युक्त वर्ण, विसर्ग युक्त वर्ण भी गुरु होते हैं। राजा, दीदी इनके मात्रा चिन्ह इस तरह से होंगे, अर्थात यह गुरु कहलाएंगे। अब जानते हैं सोरठा। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। विषम चरणों में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है। देखते हैं उदाहरण। सोरठा का उदाहरण बताया गया है। सुनी केवट के बैन। यहाँ हमने मात्राएं गिनी है। ह्रस्व है तो 1 और दीर्घ है तो 2। इस तरह से 11 मात्राएं हुई। दूसरे चरण में 13 मात्राएं हुई। तीसरे चरण में 11 मात्राएं और चौथे चरण में 13 मात्राएं। ध्यान रहे, 4 चरण दर्शाए गए हैं। प्रथम चरण और तृतीय चरण की मात्राएं 11 है और द्वितीय चरण और चतुर्थ चरण की मात्राएं 13 है। तो यह सोरठा छंद कहलाता है। अब देखते हैं दोहा। मात्रा की गणना पर आधारित छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम तथा तृतीय चरण में 13 मात्राएं हैं। द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं हैं। लघु तथा गुरु दोनों मात्राओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं दर्शाता है और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं दर्शाता है। यह दोहा छंद कहलाता है। अब देखते हैं चौपाई।
यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। पहले और दूसरे चरण तथा तीसरे और चौथे चरण की तुकें मिलती है। देखते हैं उदाहरण। पहले और दूसरे चरण की, तीसरे और चौथे चरण की तुकें मिलती है। तो यह ध्यान रहे, सभी चरण में मात्राएं 16 ही होगी, तो यह चौपाई छंद कहलाता है। तो बच्चों, मात्राएं गिनना, लघु तथा गुरु पहचानना, उनके मात्राओं के चिन्ह दर्शाना, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सुनकर, समझकर लिखने का प्रयास करें।